दरअसल फिल्मों के पोस्टर आपने बहुत बार रिलीज होते हुए देखे होंगे। अक्सर फिल्म की प्रमोशन जो होती है उसका पोस्टर सबसे पहले रिलीज किया जाता है और उसके बाद फिल्म के बारे में टीजर जारी करके बताया जाता है कि इस फिल्म में क्या क्या दिखाया जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर देश की सुरक्षा और इसके साथ साथ देश की सेनाओं ने जिस शौर्य पराक्रम और इसके साथ साथ बहादुरी का जो उदाहरण पेश किया, उसके पोस्टर बॉय बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देख सकते हैं किस तरीके से इस पोस्टर में साफ तौर पर पीएम मोदी जो है वो फील्ड मार्शल सेना के ब्रिगेडियर की तरह यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म भी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय ये अभी इसके डिक्लेरेशन नहीं कर पाया है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने समाप्त कर दिया है, संपन्न कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन अभी चालू है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद यदि पाकिस्तान दोबारा से ऐसी जहमत उठाता है कि भारत की सीमा में यदि कोई आतंकी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ही फिर से पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। ये भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पोस्टर इसे बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर आप देखते हैं कि ये पोस्टर जो है इस तरीके के यूं कहें कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि इसे इवेंट बना दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो भारत के लिए कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं है, क्योंकि इस आतंकी हमले ने भारत को ऐसा दर्द दिया, ऐसा दुख दिया, ऐसी आत्मा को झकझोर कर देने वाली यह घटना थी कि भारत के आजादी के 78 साल के इतिहास में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 उन निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया जिनको वहां पर अपने परिवार को सदस्यों को खोकर वहां पर बड़ा बलिदान देना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित भी करने गए थे, लेकिन इनकी पार्टी की तरफ से इस तरीके की गतिविधियां पहले भी देखने को मिलती रही हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो चुनाव से पहले ही संपन्न करवाया गया था और उस दौरान अयोध्या में चुनाव प्रचार करते वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से श्री राम से बड़े कद के एक पोस्टर पर उनको दिखाया गया था। क्या वाकई प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम जो आईटी सेल है, जो बीजेपी का पूरा एक तंत्र है, वो इस उम्मीद में जुट जाता है, इस मौके की तलाश में जुट जाता है कि कैसे इनका चेहरा चमकाया जाए? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर सरकार की सफलता नहीं बल्कि सेना की सफलता है, क्योंकि सेना ने तो अपने शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाई, लेकिन भारत सरकार घुटनों पर आ गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अपनी एंट्री की, उसके बाद ना तो भारतीय सेना की तरफ से ना भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई प्रेस रिलीज होता है, कोई ट्वीट आता है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। दरअसल उसके बाद लगातार देश में सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति बदल चुकी है? क्या कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो किया जा रहा है उसमें मोदी सरकार की सहमति है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं थमे, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पर जाएंगे, भारत के लोगों को लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के लोग भी शामिल होंगे और कश्मीर के मसले को हल किया जाएगा। आखिरकार किस तरीके से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? शिमला समझौते के दरमियान पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि यदि कश्मीर पर कोई भी बात होगी तो द्विपक्षीय बात होगी, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कैसे शांत बैठे हुए। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं थमे, अरब देशों का दौरा करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज का दौरा करते हैं। उन अरब देशों में जाकर के ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान पर सीज फायर करने के लिए दबाव बनाया कि यदि सीज फायर नहीं करते हो तो हम व्यापार नहीं करेंगे, और यदि सीज फायर कर लेते हो तो भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका व्यापार करेगा। क्या इस ऑपरेशन सिंदूर का सौदा किया गया है? क्या ये जो निर्मम हत्या की गई भारतीय नागरिकों की, क्या वो किसी व्यापार से छोटी है? क्या व्यापार उस निर्मम दुर्घटना से बड़ा है जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर दिया? पहलगाम के बैसरन घाटी में जिस तरीके से आतंकवादी आए, जिस तरीके से उन्होंने निशाना बनाया, और उसके बाद यहां तक नौबत आई कि पुरुषों के कपड़े उतारकर यह चेक किया गया कि कोई फर्जी मुसलमान तो बनने का बहाना नहीं कर रहा। इतनी जघन्य घटना हुई, और अभी भी सवाल ये खड़ा है मोदी सरकार के सामने कि जो 4 आतंकी बताए गए थे भारतीय सेना की तरफ से, वो आतंकी कहां छुपे हुए हैं? करीब 1 महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार जो है वो उन 4 आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाई? सुरक्षा एजेंसियों से कहां पर चुप हो रही है? क्या वो आतंकी जिन्होंने कत्लेआम मचाया वो वापस पाकिस्तान जा चुके हैं? क्या भारत की सीमाएं इतनी जो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होती है, जो इतनी भारी सुरक्षा तादाद वहां पर सुरक्षा बलों की होती है, क्या वो धूल झोंकने में कामयाब हुए हैं? क्या भारत का इंटेलिजेंस इनपुट फेल हो गया है? विपक्ष तो लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस तरीके की गतिविधियां होंगी तो सवाल पूछे जाएंगे कि आप आखिरकार कैसे इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ इस पोस्टर को जो है वो जोड़ा जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी तरीके का योगदान है? सिर्फ वो तो सरकार का एक आदेश था सेनाओं को कि जाइए पाकिस्तान में घुसिए, वहां पर आतंकी ठिकाने उनको तबाह कीजिए, और यही विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने पहले ही ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान के रक्षा जो मंत्रालय के अधिकारियों को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं, हम मिलिट्री बेस जो है उस पर निशाना नहीं बना रहे हैं, उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है। लेकिन ये इवेंट जो बनाने की कोशिश की गई है, इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भूल चुके हैं कि आखिरकार जब देश एकजुट नजर आ रहा था तो फिर इस तरीके की इवेंटबाजी की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके की इवेंटबाजी की आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि लगातार देश में सवाल उठ रहे हैं, सवाल डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन में 4 बयान बदले। पहली बार उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया है। दूसरी बार वो कहते हुए नजर आए कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है उसका दबाव बनाकर ये सीज फायर करवाने में कामयाब हुए हैं। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं करेंगे, और चौथे बयान में उन्होंने कहा कि भारत में जो एप्पल सबसे बड़ी आईटी क्षेत्र की कंपनी इस वक्त दुनिया में मानी जा रही है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। उसके सीईओ टिम कुक को ये बोला गया कि भारत में किसी तरीके के कोई मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एप्पल का जो प्रोडक्शन होगा वो अमेरिका में ही होगा। तो क्या ये भारत के लिए बड़ा झटका नहीं है? ये तमाम सवाल है, और तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि आखिरकार कब ये किस तरीके से जवाब देने आते हैं, क्योंकि इनकी भूमिका को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी जल्द ये बताइए कि आप जो आतंक के खिलाफ इतना अग्रेसिव रवैया रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त सीज फायर का ऐलान नहीं करते तो पीओके भारत का हिस्सा होता, तो फिर आपने सीज फायर किस आधार पर किया? क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर और रक्षा शक्ति में एक वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।